नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं विज्ञान विषय का कक्षा 10वीं का सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो परीक्षा में इस सत्र आ सकती है। तो ऐसे सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप पूरी स्क्रीन पर सभी अध्याय का सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हर एक चैप्टर से कम 5, 6 या 7 क्वेश्चन, ऐसा चुनिंदा क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि वो बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अध्याय 1 जीवों का विकास। प्रश्न पहला, जीवों की विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। प्रश्न दूसरा, सजातीय तथा समवृत्ति लक्षण क्या है। प्रश्न तीसरा, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है। प्रश्न चौथा, कृत्रिम चयन प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न पांचवा, डार्विन और वैलेंस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास का सिद्धांत समझाइए। अध्याय दूसरा से बात करें यहाँ पर तो अम्ल, क्षार और लवण से प्रश्न इसमें हम ले रहे हैं। प्रश्न को हम क्रम से ले रहे हैं यहाँ पर, तो 5 प्रश्न हमारे अध्याय पहला से हमने सेलेक्ट किया है। अब 6वां प्रश्न जो है हम अध्याय दूसरा से सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रश्न 6वां है हमारा क्रम में, ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है लेकिन दही बनने पर इसके पीएच मान में क्यों परिवर्तन हो जाती है। प्रश्न 7वां, पीएच का पूरा नाम लिखिए यहाँ पर। प्रश्न 8वां है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न 9वां है, अम्ल वर्षा क्या है। प्रश्न 10, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व लिखिए। प्रश्न 11, धान की अच्छी फसल के लिए मिट्टी के पीएच मान पर किस प्रकार नियंत्रण होना चाहिए। प्रश्न 12 है यहाँ पर, तांबे या एल्युमिनियम के बर्तनों में अचार को क्यों नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से अब 12 प्रश्न होने के उपरांत अध्याय 3 पर विचार करते हैं, ऊष्मा और तापमान पर। 12 प्रश्न हो चुके हैं अध्याय 1 और अध्याय 2 से। अब 13वां प्रश्न जो है हम अध्याय 3 से उठाते हैं यहाँ पर। यह भी सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में आने की संभावना है। ध्यान से देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर यह कितना होगा। प्रश्न 14, ऊष्मा के प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रभावित होता है। प्रश्न 15, वह ताप ज्ञात कीजिए जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान हो। प्रश्न 16 है यहाँ पर, चालन, संवहन और विकिरण को समझाइए। प्रश्न 17 है, थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, क्यों। इसी तरह से 17 प्रश्न होने के उपरांत हम लोग अध्याय 4 की तरफ चलते हैं। अब अध्याय 4 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इसमें हम 18वां प्रश्न जो है अध्याय 4 से उठाते हैं यहाँ पर। प्रश्न 18 है, आधुनिक आवर्त एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 19 है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व में किस प्रकार परिवर्तन होता है समझाना है। प्रश्न 20 है यहाँ पर, उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, उदाहरण देकर के आपको लिखना है। यहाँ पर प्रश्न 21 है, किसी तत्व को परमाणु क्रमांक 18 और 20 है तो उसका नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है आपको। प्रश्न 22 है, 3 तत्वों की परमाणु क्रमांक क्रमशः 7, 9, 18 है तो इनके समूह का नाम और आवर्त का नाम भी लिखिए यहाँ पर। प्रश्न 23 है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं, ऐसा क्यों। इसी तरह से अध्याय 5 की हम बात करें, देखिए 23 प्रश्न जो है अध्याय 4 तक कंप्लीट हो गया। अब हम अध्याय 5 से प्रश्न 24 उठाएंगे। अध्याय 5 अर्थात हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। प्रश्न 24 है, इसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की भूमिका लिखिए। प्रश्न 25 है, पोषक स्तर किसे कहते हैं। प्रश्न 26 है, जीव भार और पारिस्थितिक विज्ञान क्या है। प्रश्न 27 है, जनसंख्या वृद्धि से बाघों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न 28, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है। प्रश्न 29 है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। प्रश्न 30, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके क्या क्या घटक है, नाम लिखिए। प्रश्न 31, पर्यावरण की हानि से बचने में मनुष्य की क्या क्या भूमिका है। प्रश्न 32वां है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो इस तरह से अभी हमने 32 प्रश्न सेलेक्ट किए अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक का। बस कुछ ही घंटों के पश्चात आपको मिलेगा फिर अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 10 तक का, फिर उसके बाद फिर अध्याय 11 से फिर अंतिम तक का। इस तरह से हम उसको 3 खंड में पूरे विज्ञान के सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो परीक्षा में इस साल आने की पूरी संभावना है, ऐसे सेलेक्ट
कलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमारी चैनल के माध्यम से सबसे पहली बार प्रकाशित हो रही है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि आपको इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी विज्ञान का अध्याय 6 से फिर आगे की जितने भी चैप्टर हैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। इसके लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। और प्यारे बच्चों, आप लोग से निवेदन है कि कम से कम हमारी इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए एक लाइक कर दीजिए। कम से कम कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख करके बताएं आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट का एमपी क्वेश्चन चाहिए। हम सारे सब्जेक्ट का एमपी क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, रेडी हैं और हम बना भी रहे हैं। और आपको इस साल बोर्ड परीक्षा में हमारा दावा है कि ऐसे क्वेश्चन जरूर फंसेगा और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे आप लोग की परसेंट आएगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सब लोग को पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और आपका रिजल्ट जो है इस बार बेहतरीन आ सके। थैंक यू सो मच।